जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जुपिटर महाराज का जो ट्रांजिट हो रहा है, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 22 अप्रैल को 2023 में, और ये 2024 1 मई तक वहीं पे रहेंगे। उसका जो फल है वो कर्क राशि पे, सिंह राशि वालों पे और कन्या राशि पे कैसा रहेगा हम लोग ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी कौन सी दशा चल रही है, उनके ग्रह क्या कह रहे हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, किसी चीज के बारे में, बड़ा आसान है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, ये पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपकी मूल दशा इस समय चार्ट में चल रही है पत्रिका में, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क होता है हर प्रकार के गोचर या ट्रांजिट पे। तो जो बातें अगर कुछ नेगेटिव हों उसके बारे में इतना ज्यादा उदास नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है वो कम मात्रा में आपके जीवन में घटित हों, तो इसलिए जो मेन दशा आपकी चल रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन ट्रांजिट या गोचर से हमारे जीवन में आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, उसके बारे में आपको अवश्य जो है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है वो बृहस्पति महाराज 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वहां पे पहले से ही राहु महाराज बैठे हुए हैं। एक बात मैं ये अवश्य बता दूं कि जैसे ही बृहस्पति महाराज का ट्रांजिट 10th हाउस में होगा, किसी भी प्रकार का अपने अधिकारियों से, बॉसेस से, फादर से किसी भी प्रकार के मतभेद एकदम से उठ सकते हैं। आपकी आइडियोलॉजी, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो हो सकता है अलग हो जाए। वहां पे आपको ये लगने लगे कि अब हमको यहां से हटना है या दूर जाना है, हमें छोड़ देनी है चीजें। ऐसा कतई ना करें अगर आपकी दशा प्रॉमिस नहीं कर रही है तो, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि कर्क राशि वालों के लिए 8वें स्थान में शनि वैसे भी गोचर कर रहे हैं। तो काम छोड़ना, वहां से हटना, कहीं जाना, ये एक इस समय बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, अपनी बातों में स्टिक रहिए, मतलब अपने काम में, प्रोफेशन में ज्यादा मेहनत करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, कोई नया नॉलेज सीखिए अपने आप, ताकि काम में आपकी वैल्यू आप उसमें डाल सकें। कई कर्क राशि वालों को चाहिए कि अगर उनको कोई दूसरा काम देखना है साथ में, या कुछ चेंज करने का मन आ जाए, तो इस समय किसी भी प्रकार के अकल्ट में, हीलिंग में, टीचिंग में, कंसल्टिंग में, एडवाइजरी किसी रोल में अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। राइटियस बिहेवियर करना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति देखिए 10वें स्थान से गोचर करेगा कर्क राशि वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने फेथ पे, अपने मान्यताओं पे अडिग रहें, जमे रहें। कुछ चीजें नहीं होती हैं, मालूम पड़ता है कभी हमको पैसा वैसा नहीं मिलता है, कभी हमको काम में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं या जो हमारा नेचर है वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हो सकता है ये टेस्टिंग टाइम है, और नेचर का पता भी देखिए इसी समय चलता है यहाँ पे। तो आप जो कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रहिए, बिलीफ सिस्टम अपना मजबूत रखिए, फेथ रखिए, एक ऐसा बिहेवियर रखिए कि भाई ठीक है, ये वो वाला टाइम भी हो सकता है कि आपको नाम मिल रहा है, लोग अच्छा आपको कह रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली सोचने लग जाएं कि भाई हमको मटेरियल बेनिफिट इतना नहीं हो रहा है जितना लोग हमको सराहा रहे हैं, या हमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, या हमसे एडवाइस ली जा रही है, हमसे काम लिया जा रहा है और हमको उस प्रकार का रिम्यूनरेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, और उससे हम छोड़ के भागने आगे चले जाएं। वो देखिए कुछ मामलों में गलत हो सकता है। हाँ, कई लोगों के लिए अच्छा ये समय हो सकता है कर्क राशि वालों के लिए, जहां पे जैसे मैंने कहा कोई नई चीज पढ़ना, अपने आप को अपग्रेड करना, या किसी न किसी प्रकार का कहीं फॉरेन से टच होना, उस रिलेटेड कंपनियों में काम करना, या विदेश यात्रा पे जाना, वहां काम करना, बाहर के लोगों के द्वारा मदद होना, ये सब आपको प्राप्त होगी। कई काम आपके बड़े अचानक से भी बन जाएंगे। एक सेवा का एटीट्यूड वहां पे रखिए, थोड़ा अपनी
पोजीशन तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन अंदर से वो पॉइंट मत ले आइए कि नहीं हमको यहाँ पे जो है ड्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि चेंजेस में फिर काफी परेशानी हो जाएगी काम को लेके, और दोबारा नौकरी ढूंढना या किसी प्रकार का किसी नए लोगों के साथ कांटेक्ट करके बिजनेस से रिलेटेड, वो इस समय कोई जरूरत नहीं है। इस समय बिल्कुल भी एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, जो आपके बिजनेसेस हैं वो करते रहिए। हाँ, बाहर से कहीं फॉरेन से कहीं कुछ ऐसे काम अगर आप करना चाहते हैं उसको अवश्य देख सकते हैं, अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है तो। इस समय आपकी अपनी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, फेथ, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा टेस्ट होगा। कुछ चीजों को आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे और नई की तरफ चले जाएंगे। काम में भी वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी साबित होगा कि अगर कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हैं अपने जीवन में, या अगर वो किसी टेक्निकलिटी की तरफ जाना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऑनलाइन जाना चाहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। अगर कर्क राशि वालों के किसी के मन में है, कोई काम कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं इसका आधार कैसे बढ़ा लूं, तो ये ऐसा समय हो सकता है जब वो पब्लिक डोमेन में जाके, सोशल साइट्स में जाके अपने आप को जो है सामने उनके पुट अप कर सकते हैं। तो वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगी और जो आप चाहते हैं वो भी पूरा होगा। हाँ, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है कर्क राशि वालों को, और फल कम प्राप्त होंगे, लेकिन पैसा अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है आप काम कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति आपको नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब होगा। घर में वृद्धि होने के भी संकेत हैं। किसी का विवाह है, किसी की संतान है, उत्पत्ति का भी देखिए ये टाइम है। 10th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति, कोई अवश्य आपको प्रमोशन, कोई नाम, कोई आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य शो हो रही है। माता पिता की सेहत का ख्याल रखना इस समय आवश्यक हो जाता है। प्रॉपर्टी लेना, घर में अच्छे मधुर संबंध बनना, इस समय बहुत अच्छा पीरियड ये हो सकता है। 10th में बैठे हुए बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बृहस्पति यहां पे बैठा हुआ गारंटी करता है कि भाई हमको घर में सुख, शांति, डोमेस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त होगी और वृद्धि होगी। हमारे घर की प्रॉपर्टी की वृद्धि भी देखिए यहाँ पे हो सकती है। किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग, ऋण, झंझट, वो आप बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे, उसको दबा के रखेंगे इस समय, या वो दबी रहेंगी चीजें, तो ये कर्क राशि वालों के लिए बेनिफिट है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है, वर्क पे फोकस रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब चेंज आपके लिए नेसेसरी हो जाए तभी करिए। मन को कंट्रोल कर रखिए, अपने आप को नई विद्या की तरफ, नए ज्ञान की तरफ, नए रोल में अपने आप को देखिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट पीरियड होगा। इस समय जरूरत है आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, ये वाला, और वो होता है कि भाई हम कितने सज्जन हैं, हम किसी कठिनाई में या परेशानी में अपना आपा नहीं खोएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधे रास्ते पे चलते चलेंगे, चाहे हमको डबल मेहनत करनी पड़े, चाहे हमको सक्सेस थोड़ी सी देर में प्राप्त हो। आपका जो है हर प्रकार से शुभ ही होगा। फिर ऐसे में कोई प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आती है कर्क राशि वालों के लिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और एक मंत्र भी आप कर सकते हैं, इंदम इंद्राय नमः, इंदम इंद्राय नमः। इसका पाठ करने से आपको प्रमोशन, नौकरी, इन सारी चीजों में बहुत बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए, उनके लिए देखिए बृहस्पति महाराज जा रहे हैं 9th हाउस में। ये अच्छा गोचर है। बृहस्पति 9th हाउस में जाके जो है वैसे भी भाग्य में अंततः वृद्धि करते हैं, तो कई काम हमारे सरल होने लग जाते हैं, या यूं कह लीजिए हमारे जीवन में अगर कहीं क्रोध की अधिकता बढ़ रही है, हमारे यहाँ अगर हमारे एम्बिशंस आउट ऑफ कंट्रोल चले जा रहे हैं, या हम उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं, या किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, वो सब कंट्रोल होंगे। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति से आपकी अपनी सेहत की वृद्धि होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति महाराज आपको एक सोचने समझने की क्लियर शक्ति प्रदान करेंगे। आपका मन थोड़ा शांत होगा, ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति पीएचडी, रिसर्च, इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर पढ़ना चाहता है, कोई भी गूढ़ विषयों को, वो पढ़ सकता है। ये एक एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट टाइम है। किसी भी प्रकार का कोई काम आपका
बैकलॉग में फंसा हुआ था, पैसे फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, इस समय बहुत अच्छा टाइम है कि आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएं। फॉरेन से रिलेटेड 9th हाउस में बृहस्पति महाराज जा रहे हैं। फॉरेन से रिलेटेड काम, बिजनेस, नौकरी या वहां पे रेजिडेंट जाके वहां हमें रहना हो परमानेंट, इस समय आप ये निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं और वो आपके लिए शुभ ही होगा, ये भी याद रखिए। किसी भी तरीके की अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी अब लगी रहेंगी। बृहस्पति महाराज जब 9th हाउस में आपके गए हैं, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, आगे वृद्धि के लिए अवश्य होगा। कई नए प्रकार की आप चीजें सीखेंगे, अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में, उस तरफ आपका रुझान होगा। आप किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। यहां ये भी टाइम हो सकता है, क्योंकि वहां अभी राहु बैठा हुआ है, कि आपके मतभेद हो जाएं अपने पिता से या सीनियर से या किसी एल्डर से, या आपकी जो सोच है वो टकरा जाए। ये काम इस समय आप मत करिएगा, बच के रहिएगा इन चीजों से। बहुत जरूरी है कि बड़ों को सम्मान देना, जो आपका विद्या ज्ञान आपने प्राप्त करी है आज तक, उन संस्कारों पे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं बैकलॉग के काम है जो आपके छूटे हुए हैं, जैसे कोई पूजा हमें करनी है या कहीं हमें यात्रा करनी है, हमें किसी से मिलना था, ये वो वाला टाइम है जब आप अपने वो वाले काम पूरे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको बेचने में आसानी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा। किसी भी प्रकार का अगर कोई रोग, ऋण, झंझट, परेशानी आपके जीवन में चल रही है वो दूर होगी। फैमिली मैटर्स में लेके संतान के पक्ष में आपको वहां पे भी वृद्धि होगी। संतान आपका अच्छा जीवन में करेगी, वृद्धि करेगी। ज्ञान, पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होगी। पहले अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स थी वो दूर होंगी। जैसे मैंने कहा कि किसी रिलेटिव के साथ, किसी भाई बहनों के साथ, बंधुओं के साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का वैमनस्य या मतभेद हो रहा था वो भी दूर होगा। और संतान की भी ये बड़ी प्रगति और वृद्धि का टाइम है। कोई हाई पोजीशंस, कोई प्रमोशंस, कोई हाई पोस्ट ये आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए पूर्व में जितने भी कर्म हैं, अच्छे कर्म जितने भी हैं, उसका आपको फल अब की बार प्राप्त होगा। बृहस्पति जब देखिए 9th हाउस में जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास्ट लाइफ से, आपके पास्ट में किए गए जितने भी शुभ कर्म हैं, 9th हाउस में गुजरते हुए बृहस्पति उसका फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे। नए प्रकार का कल्चर, नए प्रकार के लोगों से मिलना, नई प्रकार की आइडियोलॉजीज को देखना, मिक्स्ड जिसको कहा जाता है। अब आप हो सकता है कहीं और अलग चीजें पढ़ें, अलग लोगों को जाने, अलग विद्या ग्रहण करें, ये वाला भी हो सकता है। हायर स्टडीज, पीएचडी में वो मैंने पहले ही बताई हैं। कोई पढ़ाना चाहता है, टीचर है, कोई किसी जगह में आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, बड़ी रोल में, बड़े पोस्ट में, बड़े जॉब्स में जाना चाहते हैं, ये आपका बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति पूरा पूरा साथ देंगे। किसी भी चीज को करने से पहले, कोई एजुकेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार की शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, किसी तरह पूजा की तरफ जा रहे हैं, गुरु की तरफ जा रहे हैं, उनको समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मझधार में या बीच में आपका उनके साथ मतभेद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेकुलेशंस, स्टॉक्स, शेयर्स में जो हैं उनके लिए ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। उनका लक साथ दे सकता है और भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। आप बृहस्पति 9th हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, तो सारा टाइम भाग्य का आपको सहारा रहेगा ही रहेगा। ये बात याद रखिए। चाहे अपने आप को कंडक्ट करने के लिए, जो गलतियां थी उनको सुधारने के लिए, थोड़ा समझ आने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, वृद्धि के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी बात नहीं पूरी हो पा रही है, या हम जो पहले एफर्ट डाल रहे थे, मेहनत डाल रहे थे, उसके हमको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, उल्टा लॉसेस हुए चले जा रहे थे, वो अब कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके जितनी भी मेहनत करा हुआ था आपने, वो आपको प्राप्त होगा। क्रिएटिविटी में भी आपकी वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार के आप क्रिएटिव वर्क में हैं, आप उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं सिंह राशि वाले। बृहस्पति महाराज 9th हाउस में जाके आपको पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं बाहर के लोग, बाहर की यात्राएं, विदेशी लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज,
उनमें जॉब लग जाना अब बड़ा सरल होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। फादर की तरफ से भी आपको फायदा होगा। जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम आपकी फादर के साथ चल रही थी, मे बी उनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आपकी किसी प्रकार की उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, वो रिजॉल्व होगी, वहां से आपका मन शांत होगा। और जैसे मैंने कहा है, बृहस्पति जब 9th हाउस में जाएं तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में कि खुद को कुछ जो हमारी बुरी आदतें हैं या बुरी चीजें हैं उनसे पीछा कर लेना, उनसे छोड़ देना उन सारी चीजों को और आगे बढ़ जाना। तो सिंह राशि वालों के लिए कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, धन, इन सारी चीजों के मामले में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अचानक बहुत बड़े धन आपको मिलेंगे, अचानक बहुत बड़े बड़े काम आपके हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके कई शुभ फल जो है वो आपके सामने यहाँ पे आएंगे। और क्योंकि इस समय सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस में जब बृहस्पति महाराज निकलेंगे तो वहां अभी राहु महाराज बैठे हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड इसीलिए उनको फायदे होंगे। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगेन जैसे मैंने आपको कहा है कि आप अपने धर्म को, कर्म को, अपने कुल को, अपने संस्कारों को भूल मत जाइए। एकदम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नएपन की तरफ चले गए और पुराने लोगों को, अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, वो उचित नहीं होगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप दूर हो सकते हैं इस समय, ये अवश्य बात है। फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, विवाह से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो आपके जीवन में दूर होंगी और आपको सरलता होगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो सिंह राशि वालों को, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हर थर्सडेज को मंदिर जाके सेवा करें, या जिनको भी वो मानते हैं किसी भी मंदिर में जाके सेवा करने से, सर्विस करने से उनके बहुत भला होगा। और अपने गुरु के, अपने पिता के चरण छूने से उनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे। ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता है बृहस्पति महाराज के गोचर के लिए, लेकिन घबराने या प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, अष्टम में बृहस्पति जा रहा है कन्या राशि वालों के लिए, तो वो ये अवश्य बता रहा है कि अपना और अपने लाइफ पार्टनर का हेल्थ, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखें। ये वो वाला टाइम भी है जब आपस में लाइफ पार्टनर्स के बीच में मतभेद हो सकता है, सेपरेशंस हो सकती हैं, लड़ाई हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकते हैं, अचानक से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अचानक से हो सकता है कोई ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाएं हमारे जीवन में, या कोई बात बाहर निकल आए, कुछ इस प्रकार के मुद्दे उठ जाएं जिसकी वजह से लाइफ हमारी बिल्कुल चौपट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एक दूसरे का साथ देने का, समझने का। मैरिज जिनकी नहीं हुई है, हो सकता है उनका आगे मैरिज होने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो, आगे नेक्स्ट ईयर फिर उनका मैरिज का चांस बनता जरूर है, लेकिन इस समय हो सकता है कुछ बातों की वजह से चीजें अटक सकती हैं। बृहस्पति जब अष्टम में गोचर कर रहे होंगे तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो वाले टाइम है जब व्यक्ति काफी कंफ्यूज रह सकता है, व्यक्ति जब काफी डिस्ट्रेस या डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड है आपके मन के लिए, ज्ञान के लिए, अकल्ट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, कई नए प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए जो डीप हैं, पीएचडीज हैं, रिसर्च हैं, उनमें अगर कोई जाना चाहता है उस चीजों के लिए अच्छे हैं। स्वयं के लिए जो भी पूजा पाठ, अकल्ट, इन चीजों में जाना चाहता है वो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। उनको शांति भी मिलेगी, वो अपने आप को समझेंगे भी, जो प्रॉब्लम्स उनके जीवन में चल रही है वो भी समझेंगे। ये लगेगा कि बहुत टफ टाइम है, लेकिन इसमें से स्ट्रांग होके ही आप बाहर निकलेंगे। कई पुरानी चीजें जो शायद खराब हैं, कहीं आपकी आदतें जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। इस समय कोई भी प्रॉब्लम पहले चल रही है, कोई डायबिटीज है, कोई ब्लड प्रेशर्स हैं, कोई हार्ट के इश्यूज हैं, उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति अष्टम से ट्रांजिट करता हुआ पुरानी बीमारियों को, पुराने रोगों को एकदम से उठा देता है, ये याद रखिएगा। तो अपने हेल्थ का, अपने लाइफ पार्टनर का आप लोगों को ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम सेपरेशंस का हो सकता है, दूर जाने का हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेंगे।
प्रगति उनकी होगी, उनके रिसोर्सेज से आप फायदा प्राप्त करेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लोन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लोन आपको यहां पे प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति जब आपके अष्टम स्थान से होके निकलेगा, कहीं से आपको पैसा लेना था वो नहीं मिल पा रहा था, वो आपको मिल सकता है। कोई इनहेरिटेड आपकी प्रॉपर्टी है, उससे फायदा आपको हो सकता है। वो बिक नहीं रही थी, वो बिक सकती है, उसका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। माता जी से संबंधित भी आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है उनकी हेल्थ चार्ट में अगर आपकी दशा भी ऐसी चल रही है तो इस समय माता जी की हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में अष्टम स्थान में बृहस्पति अगर गोचर करेंगे तो वो ये भी बताते हैं, क्योंकि वो 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो घर से रिलेटेड जो डिकोरम है, जो शांति है, वो कहीं ना कहीं से भंग हो सकता है। और उसको आप तभी चला पाएंगे जब स्वयं आप पेन को समझ के, जब आप परेशानियों को समझ के, कष्ट को समझ के उनका दूर करने का उपाय करेंगे, ना कि उनमें लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, वो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस समय ये टाइम है कि अपने आप को एजुकेट करके, अपना ज्ञान लेके, अपना सही रास्ता देख के लोगों को भी सही रास्ता दिखाया जाए। ये वो वाला टाइम है जहां पे हम पेन समझ सकते हैं, दुख समझ सकते हैं, डिस्ट्रेस समझ सकते हैं, तभी हम दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आएंगे या उनकी भी कोई मदद कर पाएंगे। वी कैन बी टीचर्स टू देम। इस समय जब बृहस्पति अष्टम से होकर निकल रहा है, आनंद, सुख, इसकी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे लग सकता है कि बहुत दूर दिखाई दे रहा है सुख, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये कंफ्यूजन, ये डिस्ट्रेस, ये परेशानी एक नया आउटलुक जीवन में लेके आएगी। कई पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाना कुछ चीजों का अच्छा भी देखिए होता है लाइफ में। और आपके, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े बदलाव होंगे। आप उन्हीं टीचिंग से सबक लेके शायद आपके जीवन में अब एक नया रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। हो सकता है आपको अपनी, जहां पे रहते हैं, जो आपकी मातृभूमि है, जहां आप रहते हैं, वहां से आपको अलग जाना पड़े। फॉरेन से, बाहर से हो सकता है आपको फायदे प्राप्त हो, या वहां के किसी तरीके के बिजनेस के, काम के, आप कहीं रहते हैं और कहीं से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, या स्वयं बाहर जाने से भी आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। काफी प्रकार की कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, घर के इश्यूज से दूर चले जाना भी ये अच्छा एक टाइम रहेगा। पैसे से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े इश्यूज या प्रॉब्लम आएंगे। हाँ, धन कमाने में, धन अर्जन करने में थोड़े से इश्यूज अवश्य आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े सरलता से सारे काम हुए चले जा रहे हैं। वो तब होगा जब साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आप अपने धर्म में, नियम में संयम पकड़ के चल रहे होंगे, रूटीन में होंगे, हेल्थ इश्यूज आप अपने चेक पे रख रहे होंगे, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धन की आपको कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा कई बार घर परिवार, अपने बिजनेस या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से आपका एकदम से बहुत ज्यादा धन खर्चा हो जाएगा। आमदनी घटेगी या आमदनी वही रह सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। ये लेकिन अचानक वाले खर्चे हैं जो एकदम से आपके आ सकते हैं। इसीलिए अगर हम अपने आप को रूटीन में सब चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं तो हमें पता है कि हमें किसका हेल्थ चेकअप करवाना है, हमको अपनी इंश्योरेंसेस करवा के रखनी है ताकि किसी भी अनहोनी को हम मीट कर सकें। अगर ये टाइम में आपको इंश्योरेंसेस करवानी है, जरूर करा लीजिए। जो भी किसी भी प्रकार के रिसर्च में, टीचिंग में, अकल्ट में, किसी भी प्रकार के हेल्थ इंडस्ट्री में कोई भी है, लोन्स में, बैंकिंग में, इंश्योरेंसेस में, उनको बहुत फायदा यहाँ पे हो सकता है। घर परिवार, ये सारी चीजें डिस्टर्ब तब होंगी जब आप डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए अपने आप को बहुत क्लियर कट थॉट दे के रखिए कि ये टाइम थोड़ा लो प्रोफाइल का है। हर चीज में क्रिटिकल मत हो जाइए, हर एक चीज को उस तरीके से मत आंकिए कि भाई जैसे पहले थी कि ये काम ऐसा होना चाहिए। बहुत डिटेलिंग में चीजों में मत चले जाइए कई चीजों को लेके, नहीं तो रिश्ते भी, घर परिवार में रिश्ते भी देखिए आपके खराब हो सकते हैं। अपने, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपके लाइफ पार्टनर के साथ या घर वाले भी आपसे
दूरी बना सकते हैं। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का कोई नशा, अनजाने लोग, उनकी सहायता बिल्कुल मत लीजिए। ऐसी स्थिति में कोई गलत तरीके के लोगों के साथ सट्टा, ये सारी चीजों में, लॉटरी, स्टॉक्स, भूल के पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। जो वो वाले काम है, कहते हैं ना, एक हमारा ब्लैक होल है 8th हाउस, तो हमको उसको बंद करके रखना है। बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, कैसे बंद करके रखना है? समझ से, ज्ञान से, समझदारी से, धीरज से, पेशेंस से, जैसे एक विवेकवान व्यक्ति बिहेव करता है। बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आपको प्रॉब्लम अगर आती है कन्या राशि वालों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना। इस समय सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होंगी। आशा करता हूं ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।